गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम आपके अकाउंट्स की बुक का चैप्टर नंबर 10 कंपनी के वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इस चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 43, ये आपका है पेज नंबर 651। ठीक है बेटा। तो आपको बुक में तलपट दिया हुआ है, तलपट के नीचे हमें समायोजनाएं दी हुई हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए पहले डेबिट साइड में सबसे पहले लिखते हैं हम टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक तलपट में दिया हुआ है 12,000। उसके बाद लिखते हैं क्रिया जो माल हमने खरीदा है, तो टू परचेज अकाउंट वो दिया हुआ है आपको तलपट में 1,36,500। उसमें से माइनस कर देते हैं रिटर्न, जो माल वापस किया है हमने, तो वो है 2,500 से माइनस करने के बाद बाहर लिख देंगे अमाउंट 1,34,000। उसके बाद बेटा क्वेश्चन में आपको बताए हुए कि मजदूरी तलपट में टू वेजेस 1,800 रुपये और नीचे समायोजना में बताया हुआ है फिर कि 200 रुपये अदत हैं, आउट स्टैंडिंग है 200 रुपये जो देना बाकी है। 1,800 मजदूरी तलपट में है, 200 देना बाकी है, तो उसको टोटल करके बाहर लिखेंगे हम 2,000 रुपये। ठीक है बेटा। उसके बाद आपको बताया हुई है ढुलाई। ढुलाई हमारा खर्चा है इसलिए डेबिट में लिखेंगे टू कैरेज 3,200 रुपये। उसके बाद फिर आपको कहा है कि संचालक शुल्क टू डायरेक्टर फीस तलपट में दिया है आपको खर्चा है इसलिए डेबिट में लिखेंगे 36,000। फिर उसके बाद बताया हुआ है सामान्य व्यय 14,000, तो टू जनरल एक्सपेंसेस 14,000। उसके बाद मोटर गाड़ी है बेटा, ये हमारी संपत्ति होती है, इसमें नहीं आएगी। फिर है स्टेशनरी टू स्टेशनरी खर्चा है 9,000 इसलिए डेबिट में लिखेंगे। भट्टा टू डिस्काउंट, डिस्काउंट अगर डेबिट में लिखा है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। डेबिट में है बेटा 6,000 तो 6,000 डेबिट में लिखेंगे टू डिस्काउंट। उसके बाद है टू रेंट एंड टैक्स, किराया और कर जो 3,400 रुपये बताया हुआ है आपको, तो 3,400 ही लिखेंगे। जितने भी खर्चे होते हैं बेटा वो सारे डेबिट होते हैं। उसके बाद आपको नीचे बताया हुआ है इसी में प्रारंभिक व्यय, तो प्रारंभिक व्यय भी हमारा खर्चा है क्योंकि व्यय है, तो इसे भी लिखेंगे टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1,16,100 रुपये। ठीक है बेटा। उसके बाद समायोजना में आपको बताया हुआ है कि संयंत्र पर 15% और फर्नीचर पर 10% हिरास लगाइए, डैप लगानी है हमें, तो यहाँ लिखेंगे टू डैप और मशीन संयंत्र। जो आपका संयंत्र दिया हुआ है तलपट में वो है 1,15,000, उस पर जब हम 15% डैप निकालेंगे तो आएगी 17,250 रुपये। फर्नीचर है आपका 85,000 का, उस पर हमें 10% डैप लगाने हैं, तो टू डैप ऑन फर्नीचर 8,500 रुपये। डेबिट साइड कंप्लीट होने के बाद हम क्रेडिट साइड में चलेंगे। क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखते हैं बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स आपको दी हुई है तलपट में 2,50,000, उसमें से माइनस करते हैं रिटर्न। रिटर्न नहीं है तो डैश लगाएंगे, पूरा बाहर देंगे 2,50,000। उसके नेक्स्ट दिया हुआ है कमीशन, तो लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट। कमीशन डेबिट में होता तो डेबिट में लिखते, लेकिन क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट में लिखेंगे 40,000। सामान्य संचय है वो इसमें नहीं आता है, वो लाइबिलिटीज में जाता है बैलेंस शीट बनाते हुए। लेनदार भी नहीं आएगा, वो भी दायित्व है। क्रिया वापसी हो गया बेटा, अंश पूंजी भी, जो पूंजी होती है वो दायित्व में जाती है। जब हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं लाभ हानि खाता भी। फिर है विनियोग पर ब्याज, ये हमारे लिए इनकम है और जितनी भी इनकम होती हैं वो क्रेडिट में जाती है, तो लाभ हानि में जाएगा क्रेडिट में। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोगों पर ब्याज, वो दिया हुआ है आपको 10,000, लेकिन नीचे समायोजना में बताया हुआ है कि 1,000 बकाया है, अभी मिलना बाकी 1,000, तो आउट स्टैंडिंग है 1,000, टोटल करके बाहर लिख देंगे पूरा 11,000। उसके बाद लिखते हैं बेटा बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो अंतिम रहती है। नीचे समायोजना में बताया हुआ है कि अंतिम स्कंद का मूल्यांकन 31 मार्च 2016 को 36,000 लगाया गया, तो 36,000 लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं बेटा। जब हम टोटल करते हैं तो जिस भी साइड का टोटल ज़्यादा आता है उसे ही दोनों तरफ नोट करते हैं। यहाँ हमारा टोटल जो है वो डेबिट साइड का ज़्यादा आया है। डेबिट साइड का टोटल है 3,61,450, उसमें से माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड के टोटल को। क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना, उसे माइनस करोगे तो आपका जो डिफरेंस है वो आ रहा है 24,450 रुपये का। जब हमारा डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है
तो इसका मतलब है कि डेबिट में खर्चे ज़्यादा हुए हैं हमारे, लेकिन जो हमें इनकम हुई है वो कम हुई है। कितनी कम हुई है? 24,450 रुपये। तो ये हमारे लिए क्या है? बाय नेट लॉस। ये हमें शुद्ध हानि है, यहाँ से निकल के आ जाती है शुद्ध हानि 24,450 रुपये। इससे बनाने के बाद बेटा ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे आर्थिक चिट्ठा। लाभ हानि हमारा पूरा हो गया, इससे लाभ या हानि निकालते हैं। इसके बाद अब चलेंगे आर्थिक चिट्ठे पर। चलिए तो बेटा बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए हम ऐसी, एक साइड हमारी लायबिलिटी साइड होती है, दूसरी हमारी एसेट साइड होती है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें लिखते हैं सबसे पहले हमारी पूंजी। जो व्यापार की पूंजी है वो कैपिटल तलपट में बताई हुई है आपको 5 लाख बताई हुई है। 5 लाख है। उसमें अगर हमें नेट प्रॉफिट होता है, वहाँ से हमें लाभ हानि से शुद्ध लाभ मिलता है, तो लाभ को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ हमें शुद्ध हानि हुई है, तो हानि जो है उसे तो घटाएंगे। लाभ को जोड़ा जाएगा, हानि को घटाया जाएगा। हानि है तो इसलिए माइनस कर देंगे 24,450, जो भी हमें लाभ हानि से मिली है। उसे घटाने के बाद यहाँ आया 4,75,550 रुपये। इसमें से माइनस कर देते हैं ड्राइंग, जो आहरण है, निजी खर्चे जो होते हैं। ड्राइंग बेटा क्वेश्चन में नहीं है तुम्हारे में, तो डैश लगाएंगे, बाहर लिख देंगे 4,75,550 रुपये। फिर उसके बाद तलपट में ही देखेंगे। तलपट में आपको दिया हुआ है सामान्य संचय 1 लाख रुपये, तो सामान्य संचय लिखो, ये हमारा दायित्व है 1 लाख। उसके बाद लेनदार दिया हुआ है क्रेडिटर 47,500, इसे भी पूरा लिख देंगे। फिर है लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट है तो क्रेडिट ही लिखेंगे। जितनी भी लायबिलिटीज़ होती है, दायित्व होते हैं, वो क्रेडिट होते हैं, तो इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे 1,50,000। उसके बाद बेटा आउटस्टैंडिंग, जो देना बाकी था, बकाया मजदूरी 200 रुपये देनी बाकी थी ना, वो भी तो हमारा दायित्व, इसलिए दायित्व में लिखेंगे 200 रुपये। लायबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम चलेंगे एसेट साइड। सबसे पहले दिया हुआ है संयंत्र, मशीनरी थी हमारी तलपट में 1,15,000 की, लेकिन उस पर डैप लगी 17,250, तो माइनस करने के बाद आया 97,750 रुपये। फिर है फर्नीचर 85,000, उस पर भी 8,500 हमारी डैप लग गई थी, तो आंसर आया 76,500 रुपये। भवन है फिर बिल्डिंग 2,40,000, भवन पर कोई चेंज नहीं हुआ है, तो पूरा लिख देंगे 2,40,000। संचालक शुल्क हो गया बेटा, सामान्य व्यय भी हो गया। फिर हम मोटर कार लिखेंगे, हमारी संपत्ति है, तो संपत्ति में मोटर कार 1,60,000। स्टेशनरी हो गया, बट्टा हो गया, किराया कर हो गया, रोकड़ है फिर 12,000 बेटा। कैश हमारी संपत्ति है, कैश लिखो 12,000। फिर है विनियोग 1,11,600, तो इन्वेस्टमेंट हमारी संपत्ति है, संपत्ति में लिखेंगे 1,11,600 रुपये। फिर देनदार दिया हुआ है 48,400, इस पर कोई चेंज नहीं हुआ है, तो डेटर्स लिखेंगे 48,400 रुपये। उसके बाद बेटा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था जो हमें मिलना बाकी था, 200 रुपये तो मजदूरी थी जो देनी बाकी थी, लेकिन विनियोग पर ब्याज तो मिलना बाकी था। विनियोग पर जो ब्याज होता है वो हमारे लिए इनकम होती है, 1,000 रुपये मिलने बाकी है, वो भी हमारी संपत्ति है, इसी में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000। उसके बाद लिखते हैं इसमें बेटा क्लोजिंग स्टॉक, जो अंतिम रहतिया था, जो माल रह गया हमारे पास 36,000 रुपये, वो भी हमारी संपत्ति है, तो संपत्ति में लिखेंगे 36,000। अब लायबिलिटी साइड का और एसेट साइड का, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद बेटा इक्वल आना चाहिए, और हमारा टोटल दोनों ही साइड का आया 7,73,250 रुपये। इधर का भी टोटल बेटा एसेट्स का आपका 7,73,250 रुपये। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा, सभी अपने नोटबुक्स में कंप्लीट कर लेंगे।